नमस्कार किसान भाइयों। तो देख सकते हैं पीछे खीरा लगा हुआ है। और मैं पिछले वीडियो में जो है वो 5 जून बोल दिया था, तो ये 5 मई को लगा है खीरा। तो उस वीडियो में थोड़ा सा गलती हो गया है। तो आज देख सकते हैं कि आज जो है 26 मई है, तो 5 मई के हिसाब से क्या है कि इसका 20 दिन के आसपास हो रहा है, मतलब सोइंग किए हुए। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं खीरा का ग्रोथ लगभग ठीक है 20 दिन के हिसाब से। और लगभग 30 से 32 दिन में क्या है कि ये बीज तक यहाँ तक चढ़ जाएगा। बीज का जो रहता है यहाँ तक चढ़ जाएगा। तो और इसमें फ्रूटिंग भी आना थोड़ा छोटा-छोटा स्टार्ट हो गया है, तो हम अभी नज़दीक से दिखाएँगे आपको। और सबसे बड़ा मुश्किल होता है किसान भाइयों कि अभी चल रहा है 42 से 43 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो उस टेम्परेचर में क्या होता है कि बहुत सारा समस्या आता है। सबसे पहला समस्या जो रहेगा वो तो रहेगा आपका इंसेक्ट का। और इंसेक्ट में सबसे ज़्यादा जो रहता है वो व्हाइट फ्लाई और जेसिड का रहता है ना? तो थ्रिप्स तो अभी नहीं लगा है इसमें, लेकिन जेसिड लग चुका है और व्हाइट फ्लाई लग चुका है। तो फिलहाल हम व्हाइट फ्लाई के बारे में बात करेंगे, उसके बाद जेसिड के बारे में थोड़ा। इसके बाद एक और वीडियो बनाऊँगा, उसमें मैं जेसिड के बारे में बात करूँगा कि वीडियो जो है थोड़ा-सा लंबा हो जाता है, इसीलिए। तो किसान भाइयों क्या है कि व्हाइट फ्लाई ही क्यों बोल रहा हूँ, व्हाइट फ्लाई सबसे घातक है। आपका जेसिड से भी ज़्यादा नुकसान करेगा। व्हाइट फ्लाई लगने के बाद क्या होता है कि इस गर्मी में आपको सबसे बड़ा चुनौती रहता है कि आप वायरस से कैसे बचा रहे हैं। वायरस मुख्य मायने रखता है कि वायरस ना लगे। और वायरस अगर एक बार लग गया तो उसको क्या है कि आपको उसको बचा नहीं सकते। और फैलता बहुत है। व्हाइट फ्लाई अगर कंट्रोल कर लिए इस गर्मी में, इस गर्मी गर्मी में सबसे बड़ा चुनौती वायरस से बचाना ही होता है। बाकी आप जितने भी इंसेक्ट होते हैं, आप इंसेक्ट से आप बचा लेंगे पौधे को। लेकिन व्हाइट फ्लाई जो है वो थोड़ा-सा भी अगर बढ़ गया ना तो वायरस 100% लग जाता है। और वायरस लगने के बाद क्या है कि उसको सीधे उखाड़ के फेंकना ही है। उसको कैसे उखाड़ के फेंकना है वो मैं बताऊँगा। और क्या कैसे दिखता है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाइट फ्लाई कहाँ लगा है और कैसे लगा है। तो व्हाइट फ्लाई क्या है कि अभी कम ही दिखेगा, मैं क्योंकि वो इंसेक्टिसाइड इसमें स्प्रे कर चुका हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग था अभी। और वाइट वायरस भी मेरे को दिखा है। तो इक्का-दुक्का इतना बड़े प्लांट में लगभग 2-3 प्लांट में ही वायरस दिखा है मेरे को। तो कुछ प्लांट को तो मैं निकाल दिया और 1-2 रखा हूँ आपको दिखाने के लिए कि कैसा दिखता है वो, और उसको कैसे बचाना है और निकाल के फेंकना है कि नहीं फेंकना चाहिए, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं व्हाइट फ्लाई देखते हैं। उसके बाद अपन जेसिड के बारे में बात करेंगे कि जेसिड किस टाइप का नुकसान करता है और कैसा होता है वो। जेसिड कई प्रकार के होते हैं। तो चलिए किसान भाइयों नज़दीक से देखते हैं प्लांट को। तो किसान भाइयों देख सकते हैं ये है खीरा का पूरा प्लॉट। और ये देख सकते हैं खीरा अभी स्थिति ठीक है इसका, उतना भी ख़राब नहीं है। और खीरा भी इतना चढ़ा हुआ है, इस टाइप से चढ़ाना पड़ता है सीधा सीधा। तो क्या है कि अभी लेबर लगे हुए हैं तो इसको क्या है चढ़ाने का काम जो चालू है, नहीं तो इधर उधर क्या है कि हवा तेज़ चलता है गर्मी में तो इधर उधर चलने लगता है। और वेलकम वैरायटी में मैं एक चीज़ देखा कि ये मेरा वेलकम वैरायटी है, वेलकम का 134 वैरायटी है। तो इसमें क्या है कि टूटने का जो है शिकायत बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं, मैं 2-4 अभी आपको दिखा दे रहा हूँ। इसलिए ये नंबर ऑफ प्लांट जो है वो आप इसका ज़्यादा लगाएं। ये देखिए एक यहाँ टूट के यहाँ से इस टाइप से टूट गया है, हवा से टूटा है, जो कि नमी का कमी नहीं है नीचे, लेकिन उसके बावजूद भी। और यहाँ भी टूटा हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट है, वहाँ देख सकते हैं टूटा हुआ है। तो इस टाइप से है। इधर भी 2 ठो है, ये देखिए, एक यहाँ टूटा हुआ है, एक यहाँ टूटा हुआ है, एक यहाँ है। मतलब बहुत सारा प्लांट क्या है कि टूट जाता है और टूट के आपका मर जाएगा, क्योंकि तेज़ गर्मी है तो तुरंत सूखता भी है। नहीं तो वहाँ पर अगर मिट्टी जैसे जहाँ पर टूटा रहता है वहाँ पर अगर मिट्टी डाल देंगे तो क्या है कि बहुत सारे प्लांट जो रहते हैं वो वहाँ से रूट डेवलपमेंट कर लेते हैं। और उसके बाद कहा जाता है कि रूट डेवलपमेंट करने के बाद आपका प्लांट जो है फिर से ज़िंदा हो जाता है। इस टाइप से प्लांट है। और प्लांट में अभी तक कोई भी चीज़ वैसा है नहीं, जो है वाइट फ्लाई है, जो कि मैं अभी दिखाऊंगा आप लोगों को। अब प्लांट देखिए इसी टाइप से होना चाहिए। पत्ती लीफ जो है, लीफ का साइज़ यही होना चाहिए और मेरा लगभग वही साइज़ आएगा, क्योंकि आप लगातार मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप पूरा देख सकते हैं। ये देखिए
ये जो पत्ती का साइज है, ये जो पत्ती जलने का शिकायत है, टेम्परेचर ज़्यादा है, इसके वजह से भी होता है। और दूसरा एक चीज़ होता है कि जैसे नाइट्रोजन का मात्रा ज़्यादा देंगे, है ना, तो क्या होता है कि पत्ती जो होता है वो थोड़ा सा लचीला हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, इसके वजह से भी पत्ती जलता है ना। ऐसा नहीं है कि आपका बहुत तेज़ धूप की वजह से भी, अगर नाइट्रोजन का मात्रा ज़्यादा होता है तो हम लोग क्या है कि अभी ग्रोथ स्टेज पे है तो नाइट्रोजन का मात्रा ज़्यादा देते हैं हम लोग, 12 देते हैं या 19 देते हैं, है ना। तो उससे क्या है कि नाइट्रोजन का मात्रा पर्याप्त मात्रा में पौधे को जितना चाहिए उतना मिलता है इसको। इसलिए क्या है कि पत्ती जलने का समस्या रहता है, पूरा पत्ती नहीं जलता है, इक्का दुक्का ही जलता है। तो नाइट्रोजन कार्ब भी होता है, और तेज तो है ही, एक गैप फिलिंग किया गया था इसलिए यहाँ पर छोटा है पौधा, तो इसलिए भी जलता है। तेज़ धूप तो रहता ही है, तेज धूप से जलेगा ही पत्ती, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है कोई। तो किसान भाइयों क्या है कि देख सकते हैं जो खीरा है, इसमें क्या है कि ये चढ़ाने में थोड़ा सा देरी हो गया। ये क्या है कि ये जो सुतली है मेरे लेबर लोग थोड़ा सा हाइट में कर दिए, और इसको क्या है कि यहाँ तक नहीं पहुँच पाया तो थोड़ा सूत गया है। तो इसको क्या है कि अभी चढ़ा रहे हैं पूरे, इस उधर चढ़ा हुआ है जिधर मैं इससे पहले दिखाया आपको, ये भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं वाइट फ्लाई कहाँ है। तो उससे पहले मैं दिखा देता हूँ, कहीं पे मैं देखा था उसको मार्क किया हूँ कहाँ पे वायरस का प्रकोप है, किस टाइप से दिखता है। तो ये देख सकते हैं किसान भाई, यहाँ पे क्या है कि ये देख सकते हैं पानी जो है, ये पानी लगा हुआ पानी, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है ये रास्ते में, कि यहाँ पर जो पाइप है वो फट गया है लेटरल, तो क्या है कि ज़्यादा यहाँ पर टपकता है, तो इससे बहुत सारा नुकसान भी है। क्या है कि फर्टिलाइज़र यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में जब देंगे तो यहाँ पर गिर जाता है, और उससे क्या है कि वीड बार बार यहाँ पे आ जाता है। तो मैं मार्क किया हूँ, मैं इस साइड आ गया, तो किसान भाई उस साइड से दिखाता हूँ नज़दीक से। तो किसान भाइयों ये देख सकते हैं यहाँ पे है, ये देखिए पौधा यहाँ पे जो है टूट टूट के गिर गया है, ये नुकसान भारी हुआ है। तो ये देख सकते हैं वायरस का प्रकोप यही है, ये वह है वाइट फ्लाई का कमाल। वाइट फ्लाई से ही ये वायरस होता है, और ऐसे प्लांट को आपको निकाल के फेंकना ही पड़ेगा। इसमें कभी भी नीचे साइड में देखेंगे तो वाइट फ्लाई आपको अवश्य मिलना चाहिए, लेकिन इसमें देखते हैं क्योंकि इंसेक्टिसाइड स्प्रे किया गया है तो हो सकता है कि इसमें न मिले, अभी तक तो नहीं दिखा। इसमें देखते हैं, धीरे से पलटिएगा नहीं तो वाइट फ्लाई जो रहते हैं वो फट से उड़ जाते हैं, तो दिखा नहीं। तो ये देख सकते हैं इस पत्ती में, देखते हैं किसान भाई इस पत्ते में, क्योंकि इंसेक्टिसाइड डाला हुआ है इसलिए इसमें नहीं दिख रहा है ना, तो वायरस वाले में ज़रूर दिखते हैं वाइट फ्लाई। ये भी उड़ नहीं रहा है, मतलब ये है एक ठो यहाँ पर दिखा है, आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये वाइट फ्लाई है, ये वाइट फ्लाई, ये भी लगभग शिकार हो चुका है, समझिए, फोकस नहीं कर रहा है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा चल रहा है, रस चूस रहा है, लेकिन ये पूरा मतलब समझ लीजिए कि वो है, नहीं तो वाइट फ्लाई क्या है देखिए उड़ गया ये, है ना, लेकिन ये थोड़ा सा क्या है कि दवाई का इफेक्ट इसके में पड़ गया है, इसीलिए ये उतना जल्दी उड़ा नहीं तो छूने के साथ साथ ही तुरंत उड़ जाते हैं। और तो किसान भाई इस टाइप का जो प्लांट रहेगा वो, इसमें भी देखिए वायरस शुरुआत हो चुका है, देखिए हल्का सा लग रहा है कि वायरस का प्रकोप इसमें भी हो रहा है, ये देखिए ये भी शुरुआत हो रहा है। तो इसको देख लेते हैं अपन, लेकिन इसको हम यहाँ से उखाड़ देंगे धीरे से, ये देखिए दो है इसलिए मैं यहाँ से तोड़ा, नहीं तो पूरा उखाड़ना चाहिए था उसको। इसको उखाड़ कर हम पकड़ लेंगे, और इस तरफ से देख सकते हैं वायरस वाला प्लांट ही हम उखाड़े हैं। तो किसान इस टाइप का जो भी प्लांट हो उसको आप उखाड़ के और दूर कहीं आपको फेंक देना है, ऐसा नहीं है कि आपको यहीं पर फेंकना है, इसको दूर कहीं पर या फिर फील्ड में ही कहीं पर मिट्टी में इसको आप दबा दीजिए, थोड़ा सा गड्ढा खोद के, तो आपका जो प्लांट है वो इन्फेक्टेड इतना ज़्यादा नहीं होगा, और वाइट फ्लाई फिर प्रकोप जो है कंट्रोल में रहेगा। नहीं तो अभी क्या है कि ग्रोथ स्टेज में है, अगर प्लांट आपका मान लीजिए पूरा हो जाता है, इतना ग्रोथ आ जाता है इतना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल बेहिचक
क्या है कि आप इंसेक्टिसाइड वाइट फ्लाई के लिए चलाते रहिए और फिर वायरस पकड़ने का जो रहता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। वायरस तो पकड़ता ही है लेकिन थोड़ा सा कम हो जाता है। और दूसरा चीज़ ये देख सकते हैं मुर्गी लोग भी यहाँ पे आ जाते हैं और इससे भी क्या है कि इंसेक्ट बहुत सारे कंट्रोल होते हैं। तो मैं इन लोगों को नहीं भगाता हूँ, इंसेक्ट को क्या है कि लोग पूरा खा जाते हैं तो कंट्रोल हो जाता है। और इधर भी एक जगह वायरस था, एकदम छोटे में ही वो उसमें वायरस पकड़ गया है तो उसका ग्रोथ तो होना नहीं है। और दूसरा एक चीज़ है कि इस टाइप से जैसे हाथ आप लगाएंगे तो स्वस्थ पौधा को आपको नहीं छूना है, टच नहीं करना है। जो उस टाइप के इन्फेक्टेड पौधा रहेगा सिर्फ आप उसी को टच कीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ, पौधा देख सकते हैं कितना छोटा है और ये जो है वाइट फ्लाई से ग्रसित होगा और इसमें वायरस स्टार्ट हो गया। इसमें देखते हैं वाइट फ्लाई है कि नहीं। इंसेक्टिसाइड डालने के कारण क्या है कि इसमें वाइट फ्लाई नहीं है। इधर देखते हैं एक भी नहीं है। हो सकता है अभी टेम्परेचर ज़्यादा है तो हो सकता है कि नीचे चले जाए, लेकिन पत्ती के नीचे ही आपको मिलेंगे वाइट फ्लाई। कभी भी वाइट फ्लाई नहीं है। मैं थोड़ा सी स्पीड से पलट भी रहा हूँ लेकिन फिर भी मिलना चाहिए एक आठ ठो, एक भी इसमें नहीं है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको भी लेकिन स्वस्थ पौधा को हम हाथ से भी नहीं छुएंगे। जो इफेक्टेड है बस उसी को धीरे से निकालना है और निकालने के बाद इसको हम दूर फेंक देंगे या फिर इसको कहीं दबा देंगे और उसके बाद फिर हम नहीं छुएंगे। तो इस किसान भाइयों मैं ये बताना चाहूँगा कि इसमें मैं क्या डाला हूँ, कौन सा इंसेक्टिसाइड डाला हूँ तो इतना कंट्रोल है। वायरस वाले प्लांट में भी आपको दिख नहीं रहे हैं वाइट फ्लाई। तो कहने का मतलब है कि मैं इसमें टेग्राइट डाला हूँ जिसमें एसिटामेप्रिड टेक्निकल का रहता है। और दूसरा यह है कि 100 ml जो है उसी में नीम तेल ऑयल जो होता है एजाडाइरेक्टिन उसको मैं मिक्स किया हूँ और मिक्स करने के बाद इसमें स्प्रे किया हूँ। तो बहुत हद तक मतलब मेरा जो है वाइट फ्लाई कंट्रोल हो गया है। और ये इंसेक्टिसाइड जो है वो लगातार चलते रहेगा, हर 3 दिन में चलेगा। हर 3 दिन में मेरा इंसेक्टिसाइड चलते रहेगा क्योंकि वाइट फ्लाई लग चुका है इसीलिए दोबारा नहीं लगेगा, लगना चाहिए। बहुत ज़्यादा इंसेक्टिसाइड देने से भी क्या है कि प्लांट का ग्रोथ जो है वो रुक जाता है, लेकिन वाइट फ्लाई लग चुका है इसलिए मैं दूंगा ही और देना ही पड़ेगा। तो फिलहाल में क्या है कि यहाँ पर बैल है, ये देखिए उसको मैं। तो किसान भाइयों जो इंसेक्टिसाइड बताया उसको आप स्प्रे करके आप वाइट फ्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं और ऐसा ही करें। और जो इफेक्टेड प्लांटेड रहता है उसको, प्लांट जो रहता है उसको आप उसको निकाल दें फील्ड से और कहीं दबा दें या फिर गाय बैल जो रहते हैं उसको खिला दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो किसान भाई इतना ही, नमस्कार। चलिए ऊपर से दिखाता हूँ फील्ड कितना बड़ा है। सकते हैं ये टैंक है, यही पनडुब्बी लगा हुआ है और पानी जाता है। और ये देख सकते हैं इतना बड़ा फील्ड, बहुत बड़ा नहीं है फील्ड किसान भाइयों, छोटा ही है लेकिन इतने ही में मतलब जीने खाने और पैसा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता किसान भाई, इतना ही।